सो फाइनली अपना जो है वो पाथ क्लियर हो चुका है। काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी लगभग 6 जुलाई से। जो आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। मैंने पहले भी बोला था कि रीनीट पॉसिबल नहीं है गाइज। बहुत से बच्चों को गुस्सा भी आया था कि मैं बोल रहा हूँ कि रीनीट नहीं बोल रहा है, ऐसा मैं खिलाफ हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं फैक्ट के साथ बोलता हूँ। एंड फैक्ट के साथ ये भी वीडियो में बताऊंगा आपको कि सच में लो कट ऑफ पॉसिबल है महाराष्ट्र में। स्टेट मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैसा होगा, क्या हो सकता है सिनेरियोस, क्या नहीं हो सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, तो एक चीज क्लियर हो गई है, यहाँ पे पेपर लीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, मतलब उसके बारे में बात ही नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। एनटीए ने जो है बोला कि नहीं नहीं, 1563 का मामला है, 1563 में ही सब कुछ हल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मान के चल रहे हैं हम सिनेरियो। तो पेपर लीक जो है वो हुआ नहीं है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ना ही महाराष्ट्र में कोई ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, सॉरी एनसीईआरटी बोल रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द एनटीए। ठीक है, तो एनटीए के द्वारा महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं मैं कि महाराष्ट्र जो है, ठीक है गाइस, महाराष्ट्र इट इज एन क्लोज स्टेट। ठीक है, क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे 85% जो है वो सीट्स ओनली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। ठीक है, बाहर के स्टूडेंट्स इस 85% कोटा में एडमिशन नहीं ले सकते। रहा सवाल जो 15% स्टूडेंट का, तो वो 15% जो स्टूडेंट है वो ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेंगे। वो भी मोस्टली कहाँ पे होगा? एम्स में होगा। जैसे कि एम्स है महाराष्ट्र में, एम्स नागपुर जैसे, या फिर एएफएमसी, या फिर जिपमर। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है मोस्टली। एंड हर एक कॉलेज का वहाँ पे जो है वो कट ऑफ जो है वो मतलब फिक्स होता है। तो ये चीज हमको यहाँ पे मान के चलनी है कि 85% कोटा अगर देखा जाए और महाराष्ट्र का देखा जाए, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि कंपेयर करें हम बाहर के स्टेट से, ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, मतलब अगर 30 मार्क का हम इन्फ्लेशन मार्क के चल रहे ऑल ओवर इंडिया में, ये सब पेपर लीक एंड ये सब ग्रेस मार्क की वजह से, ठीक है, जो अभी सिनेरियो होने नहीं वाला है, ग्रीस मार्क तो हटाने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल हम रिजल्ट के हिसाब से बात करें तो 30 मार्क का इन्फ्लेशन हो रहा है। तो महाराष्ट्र में वो इन्फ्लेशन जाएगा लगभग 10 से 20 मार्क का। ठीक है, इस रेंज में यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी कॉलेज का कट ऑफ देख रहे हो, आपको जो है वो 10 या मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो हम मान के चल रहे हैं तो 20 मार्क्स अपने पकड़ के चलने हैं। ठीक है, कि 20 मार्क्स लास्ट ईयर से बढ़ जाएगा कट ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म फिलिंग करना है, काउंसलिंग का जो है वो देखना है। ठीक है, सो कट ऑफ के ऊपर थोड़ा सा कम इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा कट ऑफ कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया, यहाँ पे कम कट ऑफ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने कट ऑफ के बारे में वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स बनाए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, तो उसमें इस पे हम बात नहीं करेंगे। देन अब क्या होगा, अब जो है वो हमारा सीईटी सेल डॉट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर एक वहां पे नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपका आएगा स्टेट मेरिट लिस्ट। ठीक है, एंड ये स्टेट मेरिट लिस्ट है, बहुत सारी चीजें तुमको क्लियर हो जाएगी। और क्लियर कैसे होगी ये बता दूं। देखो, महाराष्ट्र में अगर हम काउंसलिंग के जरिए बात करें, ठीक है, नॉर्मल काउंसलिंग के जरिए जो सीईटी से लेता है, दैट इज एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए। ठीक है, एंड उसमें 15% मैंने बोला ऑल इंडिया कोटा होता है, और 85% जो है वहां पे कौन सा कोटा होता है, वहां पे 85% कोटा होता है, स्टेट कोटा होता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की मैं बात करता हूं तो एमबीबीएस के कितने सीट से अवेलेबल, लगभग 5225। तो आपका अगर स्टेट मेरिट यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के 5225 के अंदर आपको स्टेट मेरिट रैंक आ रहा है, तो उसमें आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, कितने कॉलेजेस है महाराष्ट्र में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज? 33 कॉलेज है। देन यहाँ पे जो है सेमी गवर्नमेंट में सीट्स कितने हैं? 3170। ठीक है, 3000 यहाँ पे तुमको सीट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 22 कॉलेज है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर ये 5000 और ये 3000 हम मिला दे तो 8000 के आसपास आ जा रहा है, 8300 के आसपास। तो अगर 8300 के अंदर आपका रैंक है, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है वो सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल सकता है। देन डीम की मैं बात करूं तो डीम में ऑल इंडिया कोटा से भी एडमिशन होते हैं, तो डीम का कट ऑफ इस बार बढ़ने वाला है, प्राइवेट का कट ऑफ इस बार बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। कितने कॉलेज है अपने पास? 2450। ठीक है, 13 प्लस कॉलेजेस है एंड सीट्स है 2450। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपका रैंक अगर लगभग 10,000 के आसपास आ रहा है, 10,000 के अंदर आ रहा है स्टेट मेरिट रैंक, तो उसमें आपको एमबीबीएस मिलने की चांसेस है। ठीक है, अगर मैं बीडीएस की बात करूं तो देखो, गवर्नमेंट बीडीएस मिलने के चांसेस आपको बहुत बहुत कम है। ठीक है, आपका अगर रैंक, ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 6000 से 8000 के बीच में आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलने की संभावना है।
5,000 से 6,000 पकड़ लो आप, ठीक है, या 5,000 से 7,000 पकड़ लो आप मैक्सिमम। कुछ कुछ लोग नहीं लेते बच्चे, तो उसमें आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। सिर्फ 4 ही कॉलेज है बेटा, ठीक है, महाराष्ट्र में सिर्फ 4 ही गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस है, ठीक है। सेमी की मैं बात करूँ तो सेमी भर भर के अपने पास महाराष्ट्र में, एंड लगभग 2400 सीट्स है अपने पास, एंड यहाँ पे जो है 25 सेमी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा आपका रैंक अगर 10 से 12,000 के बीच में आ रहा है, या फिर 6 से 10,000 के बीच में आ रहा है जो एमबीबीएस सीट्स नहीं लेंगे, तो वहाँ पे आपको जो है वो मिलने की संभावना है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। एंड देन उसके बाद 8 से तेरा प्राइवेट कॉलेज है, मतलब डीम्ड है, जिसमें अपने को जो है वो 800 से 1200 जो है वो सीट्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी जो है वो रैंक इन्फ्लेशन आपको सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैं समअप कर दूं आपके लिए, तो लो कट ऑफ जो है वो रहेगा महाराष्ट्र में, बट कंपेयर टू अदर स्टेट्स, नॉट कि बहुत ही कम रहेगा। लास्ट ईयर से बढ़ जाएगा कट ऑफ 15 से 20 मार्क्स से, ठीक है, बट कंपेयर टू अदर के स्टेट्स यहाँ पे कम कट ऑफ रहेगा। तो आपको आपका कॉलेज जानना है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो है लास्ट ईयर के मुकाबले 20 मार्क्स उसमें ऐड करके देखना है, ठीक है, फिर ही उस हिसाब से काउंसलिंग करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी तरफ से काउंसलिंग का डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, काउंसलिंग करके मैं जो हूँ आपको डिटेल प्रोसीजर समझा दूंगा, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग की भी, स्टेट काउंसलिंग की भी। एंड आपका अगर आपका रैंक 5,000 6,000 के बीच में आ रहा है स्टेट मेरिट रैंक, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने के चांसेस है, बाकी तो मैंने बता दिया है। सो और कुछ भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब तक मिलते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एंड साथ ही मैं 2025 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज कल से 8:30 बजे स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको अटेंड करना है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।